अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़िज़ान ग्रामी, मुझे नहीं मालूम कि ये मौलवी साहब वफ़ात पा गए हैं या अभी ज़िंदा हैं, लेकिन जो उन्होंने चैलेंज दिया है ना अहनाफ को, हनफियों को, और बिलखुसूस हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में जो इसने ज़ुबान खोली है, माशाअल्लाह कमाल की ज़ुबान खोली है। क्या ही बात है, बड़ा तहज़ीब टपक रही है इसकी ज़ुबान से और तरबियत बता रही है कि ये किस अंदाज से बोल रहा है और किस वजह से बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। पहले एक झलक सुन लें, फिर आगे बात करते हैं। ओए देहा है, ओए ताकर मेरे नजरां, ओए पूरी दुनिया दे हनफी, ओए पूरी दुनिया दे बरेलवी, ओए मैं इत्थे फैसला करना आसमान दे थल्ले मैनू अबू हनीफा दे हाथ दी किताब लिखी विखा दे और मैं इत्थे चौंक च खलोना और मेरा सीना गोली वास्ते हाजिर है। और आसमान थल्ले आ जाए, जमीन ताक उड़ जाए, वो 14 तबक बदल सकते ने। वो इमाम अबू हनीफा दे हथ दी किताब नहीं, वो बेवकूफा दीवाने आ। और जदों तेरे इमाम दी किताब कोई नहीं, वो हनफी का दे वास्ते कहलाना है और चपड़ी च नक डूब के मर जाती है। नारे तकबीर, अल्लाह मौलवी साहब, आपको चौक में खड़ा होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको गोली खाने की ज़रूरत है, ना ही आपको इतना ज़ोर लगाने की ज़रूरत है। आपके इतने ज़ोर लगाने से ना ज़मीन फटेगी, ना आसमान गिरेगा, कुछ भी नहीं होना। आप जितना मर्जी ज़ोर लगा लें। हाँ, अलबत्ता हो सकता है आपका वज़ू टूट जाए इतना ज़ोर लगाने से, और मुमकिन है टूट भी गया हो। लेकिन मुझे ये भी शक है कि हो सकता है मौलवी साहब ने कुछ ज़्यादा ही पी ली हो, और मुझे ये भी लगता है कि हो सकता है कि ये आपे से बाहर और इसका कोई ज़हनी तवाज़ुन भी बेचारे का ठीक ना हो। मौलवी साहब कहता है कि मुझे चौक पर खड़ा करके ये कर दो, वो कर दो, कुछ भी नहीं होगा, ये नहीं होगा। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने हाथ से कोई किताब नहीं लिखी। कहते हैं अगर आपने कोई किताब लिखी है तो मुझे बता दो, मैं गोली खाने के लिए तैयार हूँ। मौलवी साहब, गोली ना खाएं, किसी के खाते में ना पड़ें, आप किसी के ज़िम्मे ना लगें। अगर आपको वैसे ही मरने का शौक़ है, खुदकुशी करने का शौक़ है, तो आप अपने तौर पर जो मर्ज़ी करें, मैं रोकता नहीं है आपको। लेकिन मौलवी साहब, एक बात तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ ना, आप इतना ज़ोर लगाए बगैर इंतहाई धीमे अंदाज में, मीठे अंदाज में, आराम से, नरमी से, अगर आप ये सवाल कर रहे हैं ना कि अहनाफ कोई एक किताब दिखा दें जो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने हाथ से लिखी हो। जब हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने हाथ से कोई किताब नहीं लिखी, तो हनफियों को क्या हक है कि वो अपने आप को हनफी कहलाएं। इस बात पर आपने कितना ही जोर लगा दिया। मौलवी साहब, अगर बिलफर्ज वल मुहाल खुदा ना खास्ता आपसे कोई पूछे कि मौलवी साहब, तुम जो अपने आप को मुहम्मदी कहलवाते हो, कोई बंदा सवाल कर सकता है कि मुहम्मदी क्यों कहलवाते हो? क्या हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से कोई किताब लिखी है? अगर बिलफर्ज आपसे कोई सवाल कर ले, अगर लिखी है तो दिखाओ, वरना तुम मुहम्मदी क्यों कहलवाते हो? अगर हनफी इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कोई किताब लिखे बगैर वो हनफी नहीं कहलवाने के हकदार, तो मौलवी साहब आप तो मुहम्मदी कहलवाते हैं ना अपने आप को। और हो सकता है पत्नी ये किसी और की तरफ निस्बत करते हो, लेकिन मुहम्मदी बहरहाल आप लोगों को, मुसलमानों को यही कहते हैं कि हम मुहम्मदी, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वाले। तो आप भी कोई किताब दिखा देना, आप मुहम्मदी जो कहलवाते हैं, तो आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ की लिखी हुई कोई किताब आप ही दिखा दें। इतना जोर लगाने की क्या ज़रूरत है भला आपको? चौक में खड़ा होकर गोले खाने की क्या ज़रूरत है आपको? और इतना चीखने की क्या ज़रूरत है? मुमकिन है कि अहनाफ में से कोई हनफी इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कोई छोटी मोटी किताब लिखी हुई दिखा दे, उनके हाथ से लिखी हुई। लेकिन मौलवी साहब, तुम अपने आप को मुहम्मदी कहलवाने के बावजूद कोई छोटी सी किताब चंद औराक की हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथ की लिखी हुई दिखा दो। वरना जिस तरह तुम अहनाफ से ये चीख चीख कर मुतालबा कर रहे हो कि हनफी ना कहलाओ क्योंकि तुम्हारे इमाम ने कोई किताब नहीं लिखी, तो मौलवी साहब फिर मैं आपसे भी इतना ज़रूर कहूँगा कि आप या तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथ की लिखी हुई किताब दिखा दें, या फिर आज के बाद ऐलान कर दें
کہ کوئی محمدی، کوئی سلفی، کوئی اہل حدیث اس وقت تک محمدی نہیں کہلوا سکتا جب تک وہ حضرت محمد خاتم النبیین سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کوئی کتاب نہ دکھا دے۔ اتنا مطالبہ تو بنتا ہے نا، ظاہر ہے آپ مطالبہ کر رہے ہیں تو کوئی بھی آپ سے مطالبہ کر سکتا ہے۔ آپ محمدی کہلواتے ہیں، کیوں کہلواتے ہیں؟ تو آپ کے نزدیک اگر اصول یہی ہے، قاعدہ یہی ہے کہ جس امام نے کوئی کتاب نہیں لکھی اس کی طرف اپنے آپ کو کوئی منسوب نہ کرے۔ حنفیوں کے امام نے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کتاب نہیں لکھی، لہذا وہ حنفی نہ کہلوائیں۔ ہاں، بقول آپ کے امام شافعی علیہ الرحمہ نے کتاب لکھی ہے، چلو وہ شافعی کہلوائیں۔ امام احمد بن حنبل نے کتاب لکھی ہے، چلو وہ حنبلی کہلوائیں۔ امام مالک علیہ الرحمہ نے کتاب لکھی ہے، چلو وہ مالکی کہلوائیں، ان کی طرف منسوب اپنے آپ کو کرنے والے۔ اور حنفیوں کے امام نے چونکہ کتاب نہیں لکھی اور آپ کا مطالبہ ہے کہ وہ حنفی نہ کہلوائیں، تو آپ محمدی کیوں کہلواتے ہیں؟ کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی کتاب لکھی ہے؟